हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गणपति पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए थारू जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आया हूं। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, तो वीडियो को आप ज़रूर देखना। हमने जौनसारी जनजाति पर एक पिछला वीडियो बनाया था, जिसमें एग्ज़ाम में प्रवक्ता के एग्ज़ाम में भी इसमें से पूछे गए थे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें हम सिर्फ फैक्ट देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं थारू जनजाति। तो थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और साथ ही साथ ये कुमाऊं की भी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये उत्तराखंड के ज़्यादातर उधम सिंह नगर में रहती है। तो उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज ऐसे मिलाकर के 140 गांव में निवास करती है ये। और थारों को मूल रूप से किरात वंश का माना जाता है। कुछ लोग थारों को राणा प्रताप के वंशज भी मानते हैं। इनकी सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। चलिए आगे देखते हैं। तो थारों का जो पारिवारिक या सामाजिक विभाजन है कई गोत्रों में होता है। तो इनमें गोत्र को कुरिया कहा जाता है, कुरियों में, यानी जैसे गोत्र है तो इनकी भाषा में कुरिया कहा जाते हैं इन्हें। तो बड़वायक, बट्टा, रावत, महतो, डहत, वृत्तियाँ, ये सब इनके गोत्र हैं। इसमें फ़िलहाल संयुक्त रेखा की परिवार प्रथा भी पाई जाती है। और परिवार का जो मुखिया होता है तो वही होगा जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होगा, यानी उम्र में सबसे अधिक व्यक्ति इसका मुखिया होता है। चावल और मछली इस जनजाति का भोजन है, मुख्य भोजन है। वैसे जितनी भी जनजातियाँ हैं उत्तराखंड की, सबका जो मुख्य भोजन है वो मीट मांस ज़्यादातर होता है, यानी मांस या चावल इस तरह से होता है। मदिरापान तो सबका ही होता है। और इसमें चावल द्वारा निर्मित शराब को ये जाड़ कहते हैं। ठीक है, जाड़ यानी चावल द्वारा निर्मित शराब। अब इसकी थोड़ा विवाह प्रथा के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें एक विवाह प्रथा होती है, बदला विवाह प्रथा। बदला का मतलब होता है बहनों का आदान प्रदान। ठीक है, दूसरा होता है तीन टिकटी। तीन टिकटी ये विवाह प्रथा है इसकी। पक्की पौड़ी, पक्की पौड़ी किसे कहा जाता है? थारू समुदाय में। तो दोनों पक्षों की ओर से जब विवाह तय हो जाता है तो उसे कहते हैं पक्की पौड़ी। अगला अपना पराया। अपना पराया भी इनके एक रिवाज है, सगाई की रस्म, यानी जब सगाई होती है तो उसे अपना पराया कहते हैं। अगला है बात कट्टी। तो बात कट्टी किसे कहते हैं? जब विवाह की डेट फिक्स हो जाती है तो इसे कहते हैं बात कट्टी। अगला है दोस्तों, ये है लठ भरवा बोझ। तो लठ भरवा बोझ थारू जनजाति में ये एक प्रथा है। तो लठ भरवा बोझ यानी जब विधवा स्त्री का जब दोबारा विवाह होता है तो उसके बाद जो भोज दिया जाता है गांव इस समाज को, तो उसे लठ भरवा भोज कहते हैं। अगला है मजपतियाँ। तो मजपतियाँ यानी जो मंझला होता है, जो बीच जो मध्यस्थ का काम करता है विवाह कराने के समय, तो उसे मध्यस्थ बोलते हैं, लेकिन थारू समुदाय में इसको मजपतिया बोलते हैं। ठीक है, और जो इसमें विवाह होता है मैक्सिमम इस माह के माह या फ्लोरा दूज में होता है। ये इनका पवित्र महीना होता है। चाला रस्म। तो विवाह के बाद जब कन्या पति के घर स्थायी रूप से रहने लगती है तो इसे चाला रस्म कहते हैं। तो क्या होता है कि थारों में जब विवाह होता है तो सबसे पहले विवाह के 1-2 दिन अपने पति के घर में रहती है, उसके बाद 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाती है। उसके बाद जब ये दोबारा अपने पति के घर स्थायी रूप से रहने के लिए आ जाती है तो इस रस्म को ही चाला रस्म कहते हैं। और थारू समुदाय में जो 7 फेरे लिए जाते हैं उन्हें भौरी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इस तरह के फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इनकी धार्मिक परंपरा को देखते हैं। तो थारू समुदाय मुख्य रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं और ये उसके प्रतीक के रूप में चोटी रखते हैं सर पर। पछावन, खड़गाभूत, काली, नगरियाई, भूमिया देव, बड़ा बाबा, कोरोदेव, राकत, कलवा, ये सब इनके लोक देवता हैं, इनकी पूजा करते हैं। और भूत प्रेतों के भी ये पूजा करते हैं, और इनके जो पूर्वज हैं उनके भी ये पूजा करते हैं। इनका जो मुख्य रूप से त्यौहार है वो बजहर त्यौहार है, बैसाख या ज्येष्ठ में मनाया जाता है। और होली यहाँ पे 8 दिन तक मनाई जाती है।
और होली पे जो नृत्य किया जाता है ये किया जाता है खिचड़ी नृत्य। यानी खिचड़ी नृत्य किस जनजाति का त्यौहार है, तो ये है थारुओं का। बजर किसका त्यौहार है, तो थारुओं का है। और उजली होली, बैठकी होली, ये होली के 2 प्रकार हैं। एक बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कनिष्ठ के एग्ज़ाम में, उजली होली, अनेरी होली, इस तरह से। तो ये थारुओं का त्यौहार है। तो थारुओं का जो मुख्य व्यवसाय है कृषि, पशुपालन और आखेट है। आखेट को इनकी भाषा में खाबर कहा जाता है। हरिया पूजा, ये धान की बुआई के बाद की जाती है हरिया पूजा। अगला है शीतला देवी। तो शीतला देवी की पूजा करते हैं थारू जनजाति के लोग। तो छोटी माता या चेचक की बीमारी जब हो जाती है किसी को, या उससे बचने के लिए इस शीतला देवी की पूजा की जाती है। अगला है दोस्तों टॉपिक, ये है जगमथिया देवी। तो जगमथिया देवी ये फसल की रक्षक देवी मानी जाती है थारू समुदाय में। बागेश्वरी देवी, तो बागेश्वरी देवी ये शिकार की देवी मानी जाती है। दशहरा पूजा नवरात्र में मनाया जाता है थारू समुदाय के द्वारा। और जो दीपावली पर्व होता है दोस्तों, इसको थारू समुदाय शोक पर्व के रूप में मनाती है। मात्र एक जनजाति समुदाय है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। अगला है दिखनौरी प्रथा। तो दिखनौरी प्रथा भी थारू में प्रचलित है। झुमड़ा नृत्य ये थारू जनजाति का नृत्य है। भरड़ा, तो भरड़ा कहा जाता है जो इनके तांत्रिक होते हैं, जो इनके तंत्र मंत्र या जादू टोना का जो काम करते हैं, तो इनको कहा जाता है भरड़ा। और उरारी तलाक को कहा जाता है, और खाबर कहा जाता है शिकार को। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थारू जनजाति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से, वो हमने इस वीडियो में संकलित कर लिए हैं। बाकी जो आभूषण है इन जनजातियों के, सभी जनजातियों के, उनके लिए हम अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे। और दोस्तों आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि हर परीक्षा में जनजाति से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न जरूर आते हैं और फैक्ट के साथ आते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कीजिए। हम आपको जल्दी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।